अच्छा स्टूडेंट, ये पिछले वीडियो में जो प्रोग्राम था उसको हम डिबगर की तरह देख रहे हैं। डिबग में स्टार्ट करता हूँ। ये कहता है एंटर एनी नंबर, और उस नंबर को सीन करते हैं। मैं नंबर एंटर करता हूँ 49, जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। अब यहाँ इस प्राइम का फंक्शन कॉल होगा, तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ ताकि जब ये फंक्शन कॉल हो तो आपको नज़र भी आए। ठीक है। अब देखें, इस वक्त इस प्राइम का फंक्शन कॉल हो रहा है और नम की वैल्यू हमने 49 एंटर की थी। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होता है, आप देखें कि हम इस फंक्शन के अंदर आ गए हैं। वो एन के अंदर वो 49 कॉपी हो चुका है, एन की वैल्यू 49 हो गई है। ये लूप जे 2 से स्टार्ट होगा और n/2 यानी 49/2 तक ये लूप चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आप जानते हैं जे की वैल्यू 2 है। ठीक है। तो 49 को 2 डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए ये इफ फॉल्स रहेगी। फ्लैग में हमने 1 रखा हुआ है, फ्लैग में 1 ही रहेगा। अब जे में इंक्रीमेंट हो गया, जे हो गया 3। एन में 49 है और जे में 3 है। 49 को 3 डिवाइड करेगा तो 0 आंसर नहीं आएगा, इसलिए इफ कंडीशन फिर फॉल्स हो गई। अब जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे हो जाएगा 4। तो अब 49 को 4 डिवाइड करेगा, वो भी पूरा डिवाइड नहीं कर सकेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब जे की वैल्यू हो जाएगी 5। अब 49 को 5 डिवाइड करेगा, अब भी पूरा डिवाइड नहीं हो सका, 49 को 5 डिवाइड नहीं कर सकेगा, इसलिए फिर लूप चलेगा अगली बार। अब जे की वैल्यू हो गई 6। अब 49 को 6 डिवाइड करेगा, 6 49 को पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए लूप फिर चलेगा। अब जे की वैल्यू हो गई 7, और हम जानते हैं कि 49 को 7 कंप्लीट डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो उस सूरत में ये अंदर लूप की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फ्लैग को 0 कर देंगे। फ्लैग 0 करने का मतलब ये है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। और अब लूप को मजीद आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है। लूप आप जानते हैं कि 49/2 यानी कम से कम जो है ये लूप 24 टाइम्स चलेगा। लेकिन हमने ब्रेक कर दिया कि मजीद आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमने देख लिया कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अब ये लूप ब्रेक हुआ, लूप मजीद नहीं चला है। अब इसने प्रिंट कर दिया है एन इज, एन की वैल्यू 49 है, तो 49 और इस प्रिंट होगा, वो आप देख लें। 49 भी प्रिंट हो गया और इस भी प्रिंट हो गया। अब ये फ्लैग को चेक करेगा कि फ्लैग 0 है तो नॉट भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि फ्लैग 0 है इसलिए नॉट प्रिंट होगा। ये देखें, नॉट प्रिंट हो गया, वो आपको नॉट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। और आगे लिखा हुआ है प्राइम, सी आउट में, तो अब प्राइम भी प्रिंट हो जाएगा, देख ले। 49 इज नॉट प्राइम प्रिंट हुआ। और अब हमने इस प्राइम का फंक्शन पूरा ख़त्म हो चुका है, तो हम देखें दोबारा उसी जगह मेन में आ गया है कंट्रोल, जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक है। ये हमने प्रोग्राम चला के देखा एक बार, जिसमें हमने प्राइम नंबर एंटर नहीं किया था, हमने कंपोजिट नंबर एंटर किया था। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाऊंगा, और अब की बार मैं इस प्रोग्राम के अंदर एक प्राइम नंबर एंटर करूंगा। एंटर एनी नंबर, और हम नंबर एंटर करते हैं एक प्राइम नंबर। मैं 19 एंटर करता हूँ, जो कि एक प्राइम नंबर है। अब इस प्राइम का फंक्शन कॉल हुआ है और नम की वैल्यू 19 है। ठीक है। तो अब देखें, कंट्रोल सीधा यहाँ से ऊपर जिस जगह हमने इस प्राइम का फंक्शन कॉल किया, ये इसी जगह ऊपर जंप मार देगा। देखें, ये प्राइम के फंक्शन में आ गया। इस फॉर्मल पैरामीटर एन की वैल्यू भी 19 हो गई है, वो यहाँ इस फंक्शन को पास हो गई। अब लूप फिर 2 से स्टार्ट होगा और 19/2 यानी कम से कम 9 तक ये लूप जाएगा, क्योंकि उससे 9 से बड़ा नंबर जो है वो कभी भी उसको डिवाइड नहीं कर सकेगा 19 को कंप्लीट। ठीक है ना, उसको हाफ से ज़्यादा नंबर तो कभी डिवाइड कर ही नहीं सकेगा, इसलिए हम हाफ तक ही चेक करेंगे, स्टार्ट 2 से करेंगे। अब जे की वैल्यू जो है वो 2 है। 2 19 को पूरा डिवाइड नहीं करता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। जे की वैल्यू 3 हो गई, 3 भी 19 को पूरा डिवाइड नहीं करेगा। जे की वैल्यू 4 हो गई, 4 भी 19 को पूरा डिवाइड नहीं करेगा, ना 5 करेगा, ना 6 करेगा, ना 7 करेगा, ना 8 करेगा। अब हम देखते हैं कि जे की वैल्यू हो चुकी है 9। 9 19 को भी कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है। अब लूप पूरा आगे चला नहीं 9 के बाद, क्योंकि 9 के बाद अगला नंबर 10 है, और 10 जो है वो 19 के हाफ से बड़ा है, तो वो तो डेफिनेटली कंप्लीट डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, इसलिए आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लूप खत्म हो गया हमारा। और फ्लैग की वैल्यू 1 थी, 1 ही रही। ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, इसलिए फ्लैग में 0 आया ही नहीं, तो इसलिए फ्लैग में 1 पड़ा हुआ है, तो ये प्रिंट होगा एन इज। वो आप देख लें कि एन इज प्रिंट हो गया है। उसके बाद ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इसलिए नॉट प्रिंट नहीं होगा, ये स्किप हो जाएगी और
प्राइम प्रिंट होगा। तो आप देख लें प्राइम प्रिंट हो गया, और उसके बाद फिर हम ये इस प्राइम का फंक्शन खत्म हो चुका है, तो कंट्रोल उसी जगह रिटर्न हो गया मेन फंक्शन में जहाँ पे हमने इस प्राइम का फंक्शन कॉल किया था। तो इस प्रोग्राम को आप ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।